हमने जो भेजा था ऐसे ही था ना, एक जिनको दिखा होगा, देखा था व्हाट्सएप पर, हमारे सस वाले ग्रुप पे डाल दिया था। और पढ़ाने का तरीका होता, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए। हमको पीछे तक दिख नहीं रहे हैं सब लोग। तो इसको ऊंचा करना पड़ेगा किसको? छत से, आपके बैठने का स्थान। अब इसको ऊंचा करने के बजाय हम खड़े हो जाएं। आप खड़े जाएंगे तो हम बैठे नहीं रह सकते। हाँ, पीछे वाले चेहरे सब दिख नहीं रहे हैं पूरा ठीक कल से। इसका कुछ किया जाए। नहीं, रहने दो, ऐसे ठीक, ऐसे ठीक है। हाँ, आप पीछे वाले आप बोल देंगे तो दिखने लगेंगे, वो जानबूझ के कहीं एक दूसरे मुंडे के पीछे छिप जाते हैं। नहीं, जो स्कूल होता है ना, उसमें छोटे बच्चे को आगे बिठाया जाता है, उसके पीछे छोटे बच्चे, उसके पीछे बड़े, उसके पीछे बड़े, ऐसे बढ़े। और यहाँ पर तो सब आगे, लंबे लंबे वाले आगे बैठ गए, बड़े लोग आगे बैठे जैसे वरुण तिवारी ही आगे बैठ गए। हाँ, तो हरिओम। तो जिनके पास है वो उस प्रकार से देख लेना व्हाट्सएप पर। हमने ऐसे रोज़ हमने 4 दिन के लिए ऐसे कुछ बना के बता दूंगा, ठीक है। तो एक तो शुरुआत यहाँ से करो कि इस पूरी धरा पर, पृथ्वी पर 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति मानी गई है। उद्भिज, ऐसे जीव जो जमीन को फोड़ करके पैदा होते हैं। उद्भिज, उद्भिज माने पृथ्वी, जहाँ पर लगा देते हैं आखिर में, उसका अर्थ होता है उत्पन्न होना, जैसे जलज, नीरज, तोयज, अम्बुज। तो उद्भिज पृथ्वी से फोड़ करके पैदा हुए, उनको हमने चेतन जीव माना, जैसे वनस्पतियाँ, औषधियाँ। औषधि और वनस्पति में 2 फर्क होता है, हम एक ही नहीं कहते। औषधि उसको कहते हैं जिसकी एक फसल लेकर के और समाप्त हो जाता है, उसको हम औषधि कहते हैं शास्त्र में। हाँ, और गेहूँ है, चावल है, ये सब हमारे लिए औषधि का काम करता है। और वो चीज़ जो कई कई वर्ष तक फसल देती रहती है, उसको हम वनस्पति कहते हैं। ये शास्त्र की अपनी बताने की शैली है। औषधि और वनस्पति, इनको हम चेतन समझते हैं, जीव हैं। भागवत में नलकूबर मणिग्रीव का दृष्टांत आएगा, और भी अनेक प्रकार से जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया। तो ये सब एक से एक जीव हैं, लेकिन इनके भीतर केवल एक कला का विकास है, इसीलिए इनके भीतर उतना बौद्धिक विकास नहीं है। और चूँकि उतना बौद्धिक विकास नहीं है, तो जितनी मात्रा में हमारा जीवन संवेदनशील है, उनका उतना संवेदनशील नहीं होता, लेकिन उसमें चेतन है। अब जैसे हम ही को है, कोई ऑपरेशन करना हो तो हड्डी काटता है, पाँव काटता है, बेहोश कर देता है। उस समय मैं मूर्छा की अवस्था में भी मैं जिंदा तो हूँ, लेकिन चूँकि उस समय मेरी संवेदनशीलता समाप्त हो गई है, तो उसको काटता है हमारे शरीर के अंग को, तो उससे हमको उस समय दर्द का एहसास नहीं होता। उसी प्रकार से तो एक कला माना जाता है उद्भिज में। दूसरे प्राणी पैदा हुए जिनको कहा गया स्वेदज। स्वेदज, स्वेदज माने जो थोड़ा सा स्निग्धता है, हाँ, चिकनापन है, उससे जो प्राणी पैदा हुए। अब उसमें जो स्निग्धता है, स्वेद है, उससे जो जो पैदा हुए, वो सब के सब स्वेदज कहलाते हैं। इस श्रेणी में आपका समुद्री जीव भी आ जाएगा, हमारे शरीर पर जो जुएँ आदि पड़ जाते हैं वो भी आ जाएंगे, और जो आपका खमीर उठाया वो भी आ जाता है, जो नाली में कीड़े पैदा हो गए वो सब के सब इस श्रेणी में आ जाएंगे। स्वेदज, स्वेदज माने वो जैसे कहते हैं ना, पानी इकट्ठा हुआ तो पैदा हो गए, तो वो स्निग्धता से पैदा हो गए। उनके भीतर 2 कला का विकास माना जाता है, धीरे धीरे विकास होता जाएगा। स्वेदज। तीसरे प्राणी पैदा होते हैं जिनको हम कहते हैं अंडज। उनका 2 बार जन्म मानते हैं।
एक बार अंडा के रूप में पैदा हुए, कुछ समय तक अंडे के अंदर उनका विकास हुआ और बाद में अंडे को फोड़ करके वो बाहर आते हैं तमाम तरह के पक्षी इत्यादि अंडज। और इनके भीतर 3 कला का विकास हम मानेंगे। इस प्रकार से कला का विकास होता जाएगा। उसके सब विचार हैं। चौथे प्रकार के जो प्राणी हैं उनका नाम दिया हमने जरायुज। माँ के गर्भ में एक जेर में ढके होते हैं, एक झिल्ली में जेर के अंदर ढके होते हैं, उसी के अंदर विकास होता है बालक का। तो वो सब के सब जरायुज की श्रेणी में आए। तो जो जरायुज हैं इनके 2 पार्ट आप समझ सकते हो, एक चौपाए एक 2 पाए। तो जो 4 पाँव पर हुए, बकरी का बच्चा भी है, गाय भैंस का भी बच्चा, गाय का भी बच्चा है, ऊँटनी का बच्चा है, तमाम तरह के जीव का, तो वो सब का सब जरायुज हैं। और उनके भीतर जो 4 कला का विकास हो जाएगा। और जो 2 पाँव पे खड़े हो गए वो 5 कला के हो गए स्वाभाविक रूप से। तो हम सब, आप सब 5 कला के हैं। हम सबको जरायुज की संज्ञा में माना जाता है। पीछे बैठोगे, जमाई लेना है तो पीछे, सोना है तो पीछे, या तो कमरे में रहो। जिसको जमाई आवेगी उठ जाना यहाँ से, ठीक है? नहीं तो तुम हमारे परमानेंट सोता मानने जाते हो। हाँ, हूँ क्या बोला तुमने? किसका मोबाइल है? किसका? गंगाधर का है क्या मोबाइल? दिखाई नहीं पड़ रहा है हमको। पहले काहे नहीं करके आए? पहले क्यों नहीं करके आए? सावधानी हटी तो हम पढ़ा रहे हैं इतना जो है। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो जो प्राणियों की जो उत्पत्ति हम लोगों का विभाग है, इस प्रकार से 4 विभाग हम करते हैं प्राणियों की उत्पत्ति में। उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज। इसी में सारे प्राणियों को आप संभालो, चाहे 84 लाख कहो और चाहे समुद्र में न जाने कितने तरह की प्रजातियां हैं, सब इसी 4 के अंतर्गत आ जाते हैं। हम मनुष्य लोग जो 2 पाँव पर हैं, जरायुज के अंतर्गत हैं, हमारे भीतर 5 कला का विकास माना जाता है। हम लोग सब 5 कला के आप लोग हो। हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं। तो आप सब 5 कला के अवतार हो, पक्का है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, जो हम लोग इस 5 कला का जो हमारा शरीर हुआ, बस इतना समझना, इसी मनुष्यों में से जो पैदा हुआ उस बच्चे को हम विद्यालय भेजते हैं पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका बौद्धिक विकास हो। अगर उसको शिक्षा नहीं प्राप्त होती है तो पशु से अलावा उसका कोई और अलग जीवन नहीं होगा, फिर पशुवत हो जाएगा। तो जिसके बुद्धि का विकास हो गया, विवेक शक्ति जग गई, समझ लेना कि वो 6 कला हो गया उसके भीतर। आँख से देखता सभी है, कान से सुनता सभी है, लेकिन बुद्धि का जो विकास अवस्था है वो 6 कला की अवस्था मानी जाती है। बस इतना समझना कि आप सब मान मत लेना कि हमारा बुद्धि का विकास हो गया है। हाँ, ये मत समझ लेना, क्योंकि उसका पैमाना हमारा अलग होता है। सब चीज़ का मापदंड बिल्कुल सबका बिल्कुल पृथक पृथक होता है।
तो किसी की बुद्धि का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हमारा पैमाना अलग होगा और बाहर का पैमाना वो IQ वगैरह मापते हैं, उनका अपना अलग तरीका होगा। तो जिसकी विवेक शक्ति जग गई वो 6 कला का हो गया। अब जो विवेक शक्ति जगी, विवेक में जो आया, उसी के अनुरूप अगर किसी ने थोड़ी साधना कर ली और साधना करके वो उस अपने विवेक जनित ज्ञान को अनुभव में ले आया, तब उसको हम कहेंगे अब वो 7 कला का हो गया। हम समझ लो, परोक्ष ज्ञानी 6 कला का हुआ, अपरोक्ष अनुभव करने वाला 7 कला का हो गया। इसी शरीर में देखो विकास होता है, चला जाता है, और जब वो अपने अनुभव को सामने वाले को भी प्रतिपादित करने में समर्थ होता है, तब हम कहते हैं अब वो 8 कला का हो गया आचार्य। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको अनुभव में अपने होती हैं, लेकिन हम सामने वाले को उसको समझा नहीं पाते। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आप कह लो, हाँ ठीक है भाई। देखो जैसे अब हमने देखो भाषा की कोई बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर हम लोग भाषा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। भाव संप्रेषण होना चाहिए। जो टीचर है, अध्यापक, उसके चित्त में जो भाव आ रहा है, अब हमारे चित्त में कोई मान लो एक फल की एक वृत्ति आई, कोई एक फल के बारे में, कोई एक वस्तु के बारे में हमारे अंतःकरण में एक चीज आया। अब जो हमारे सामने बच्चा बैठा है उसके अंतःकरण में वही चीज उदय हो जावे। अब उसके लिए चाहे मैं संस्कृत बोलूं, चाहे हिंदी बोलूं, चाहे अंग्रेजी बोलूं, भाषा भाव के संप्रेषण का एक माध्यम है। नहीं समझ आ रहा? हाँ, अरे इतना तो सब लोग बुद्धिमान हो ही। हाँ, अरे भाई हमारे चित्त में एक भाव ऐसा है कि मान लो एक फल मेरे चित्त में आया, गोल सा है, ऊपर से जटाएं होती है, अंदर से सफ़ेद होता है, एक उस प्रकार का एक वस्तु है जो मेरे चित्त में आया है। अब उसको हमको सामने वाले को समझाना, बताना, माने उसके चित्त में वो वृत्ति उदय हो। केवल बताना, मैंने आपको कह दिया कोकोनट, नहीं होगा। आप रट सकते हो, रट लोगे, आपके चित्त में उस वस्तु की आकृति उत्पन्न हो जावे। भले आप मान लो आप गूंगे बहरे भी हो, हाँ, लेकिन गूंगा बहरा इशारे से अगर उसी चीज़ का भाव आप उसने पकड़ लिया तो हम कहेंगे हाँ ये भाव संप्रेषण बिल्कुल हो सही हो गया। ठीक है ना? हमने किसी तरीके से बताया, इसीलिए हमारे यहाँ आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसका प्रमाण मीमांसा की बात आवेगी। तो किसी भी तरीके का हमने अपनाया, लेकिन जो मेरे हृदय में एक वृत्ति थी, बात थी, वो सामने वाले के चित्त में भाव वही पैदा हो जाए, इसके लिए एक विशेष कला होती है। सबके भीतर ये कला नहीं होती, ये सबके भीतर नहीं होता। तो ये जिसके भीतर आ गया, जैसे आपने कहा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, हम कहेंगे वो आचार्यत्व, तो उसको हम कहेंगे अब 8 कला का हो गया है। इसके ऊपर 8 कला के ऊपर फिर 5 महाभूतों का शरीर नहीं सह पाता। इसके ऊपर अगर और भी कुछ विशेष सामर्थ्य प्रकट होगी तो ये शरीर फिर नहीं सह पाता, तो फिर उसके लिए दिव्य शरीर चाहिए। फिर आप पढ़ोगे कि राम जी 12 कला के थे, कि भगवान श्री कृष्ण 16 कला के थे। तो हम यहाँ पर इतना बताना चाह रहे हैं कि हम लोग मनुष्य हैं, द्विपाद हैं, हमारे भीतर बुद्धि का विकास है। अब यहाँ तक आप प्राणियों का समझिए। अब जो हम मनुष्य हैं, हम सबके भीतर मूलभूत 3 इच्छा होती है, केवल 3 इच्छा है। हाँ देखो, जैसे हमने प्राणियों को 4 भाग में विभाजित कर दिया, आपके पूरे जीवन की बात कि केवल 3 इच्छाएं होती हैं, उसको हमने विभाग कर लिया। पहली इच्छा होती है जिसको हम कहते हैं जिजीविषा। जिजीविषा
जीने की इच्छा। हाँ, मैं जिंदा रहूं। हाँ, कोई मरना वरना नहीं चाहता। अब बताओ, चाहे जिसको देख लो, चाहे कहीं का भी हो, किसी भी जगह का हो, हाँ, चाहे शरीर में कोई अंग की कमी भी हो, उसके बाद भी कई बार मेरे मन में बड़ा एक प्रश्न पैदा होता है, आप लोग समझा सको तो समझाना। कोई आदमी बीमार है 6 महीना से, ऑन बेड है, 6 महीना से। शरीर को अगर 4 हफ्ते खाना ना मिले तो शरीर जो है वो मर जाएगा। 4 हफ्ते, और करीब 5-6 दिन अगर पानी ना मिले तब ये शरीर ख़त्म हो जाएगा। वैसे 3 दिन मानते हैं, हम 5-6 दिन कह रहे हैं। 4 हफ्ते अन्न ना मिले तो, और 3-4 दिन जल ना मिले तो शरीर नष्ट हो जाए। तो एक आदमी जिसका हाथ पांव काम नहीं कर रहा है, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, वो व्यक्ति 6-6 महीने जिंदा कैसे है? क्यों खाता है? उसके मुंह में कोई डाल देता है और वो आदमी मुंह चलाने लगता है। क्यों खाता है वो आदमी? हाँ, जीने की इच्छा। भाई जी के करेगा क्या? है इच्छा, ये नेचुरल है। जी के क्या करेगा? हम कहें जब वो 80 साल का हो गए तो 80 साल में क्या उखाड़ लिया? हाँ, अब अगर जिंदा ही रहेगा तो क्या कर लेगा वो? जिस अवस्था में पहुंच गया है, उस अवस्था में अगर वो जीवित बच भी गया, क्या करेगा वो? हाँ, लेकिन फिर भी वो आदमी मुंह चलाए। हाँ, उसके मुंह में डाल दिया तो वो मुंह चलाता है, वो मुंह चलाता है, खाता है। क्यों? जिजीविषा, ये जीने की इच्छा। ये पहली इच्छा है आप सबके भीतर। महाराज कई बार ऐसा देखा गया है कि आदमी कहीं ऐसे टापू में पहुंच जावे, खास करके हॉलीवुड की पिक्चरें बनती, और आदमी को कुछ खाने को ना मिले तो अपने शरीर का मांस ही खाना शुरू कर देगा, अपने शरीर का मांस खाना शुरू कर देगा जीवित रहने के लिए। क्योंकि शरीर में ये जितना कुछ है ना, सब खत्म हो जाएगा। जितनी चर्बी है, ये शरीर आपका बड़ा चोर भी है। हाँ हाँ, ये शरीर में जितना आप अन्न खाते हो, उस अन्न का एक हिस्सा शरीर बचा लेता है। होता है ऐसा कि नहीं? लो हाँ बिल्कुल, एक किनारे वो बचा लेता है। हाँ, वो उसका सिस्टम है शरीर का। और मान लो आपको भोजन नहीं मिला तो वो जो इकट्ठा किया हुआ है उसी को वो, उसी में से एनर्जी लेगा, वो उसी में से एनर्जी लेगा, ख़त्म करेगा। और उसी को आप कहोगे दुबला हो रहा है, स्लिम हो गया, वज़न कम हो गया, हाँ इतने किलो से 10 किलो घटा दिया, फोटो डालो, लड़ाई कराओ है ना? तो कहीं और से नहीं, ये मत समझना कि आपका शरीर खा रहा है, अन्न नहीं खा रहा है, तो आपके भीतर का इकट्ठा हुआ किया हुआ चर्बी खा रहा है। हाँ, तो ये शरीर की, तो आपके भीतर एक मूलभूत इच्छा होती है, नाम है जिजीविषा। ठीक है? हाँ, ये पहले नाम ले लो, फिर इसके विभाग करते हैं। दूसरी इच्छा होती है, उसका नाम है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। हाँ, बड़ा विचित्र है ये, बहुत विचित्र है। हाँ, हमको सब पता होना चाहिए, घर के बारे में, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में। इसलिए आदमी अखबार पढ़ेगा, न्यूज़ सुनेगा। किस लिए? जिज्ञासा, हमको पता होना चाहिए। और विशेषता ये है कि किसी को अगर कुछ भी न पता हो ना, उसके बावजूद भी आप उसके साथ चर्चा करके देखो तो उसको ऐसा लगेगा कि मुझको सब पता है। हाँ, मुझको सब पता है। हाँ, चाहे आप दिल्ली की राजनीति तक आप चर्चा करो तो हर आदमी सलाह देने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति अपने आप को जल्दी मूर्ख मानने के लिए तैयार नहीं। उसका चेतन स्वरूप है ना, ज्ञप्ति स्वरूप है। तो ये दूसरा है जिज्ञासा। है कि नहीं आप लोगों के भीतर? हाँ? नहीं है। रावण मिला रहे हैं इसमें, ऐसे ऐसे किया था। हाँ,
जगने के लिए कर रहे हैं। चाहे जो बोल लो, मैं बोल लूँ ठीक है, बाद में आश्रम जाओगे तो सब हिसाब लेंगे, वो सब रिकॉर्ड रहेगा। हाँ, चंदोला और वीके सिंह याद रखना। तो जिज्ञासा, ठीक है ना। जिजीविषा पहला था, जिज्ञासा जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। तीसरा हम विभाग करते हैं जो आपकी मूलभूत कामनाएं हैं, उसका नाम है बुभुत्सा। बुभुत्सा, हाँ, बुभुत्सा सुखी होने की इच्छा। हाँ, सुखी होने की इच्छा। आपकी सारी जीवन की जितनी इच्छाएं हैं ये तीन के अंतर्गत हम संभाले रहे हैं, जिजीविषा, जिज्ञासा और बुभुत्सा, बस तीन के भीतर। अब जिनके पास चार्ट बना के अगर बैठे होते तो समझ में आ जाता है ना, मोबाइल में देख लिए है ना, चुपके चुपके। तो एक तीन मूलभूत इच्छा होती है सबके भीतर, जिजीविषा, जिज्ञासा, बुभुत्सा। अब तीनों का विभाग अलग अलग करके मैं बताना चाह रहा हूँ। जो जिजीविषा है, जिजीविषा है, दो प्रकार से आप जीवन जी सकते हो। इस पहली स्थिति है, इस शरीर को ही हमेशा रखना चाह रहे हैं, हम मरना नहीं चाहते। कौन? हम माने ये शरीर। इसी का नाम हो गया असुर। कोई भी असुर तपस्या करता है तो सबसे पहले वरदान क्या मांगेगा? मैं कभी मरूं नहीं, है ना। तो देह को मैं मान करके, इस शरीर को मैं मान करके अगर आप जिजीविषा बनाओगे, आपकी वो जिजीविषा कभी पूरी नहीं होगी और फिर बार बार आप शरीर लेते रहोगे, शरीर मरता रहेगा और वो इच्छा ज्यों की त्यों बनी रहेगी। जिजीविषा जीने की, हमेशा जीने की इच्छा, मैं हमेशा रहूं, हाँ, वो इच्छा अगर इस शरीर को मैं मान करके है कभी भी पूरी नहीं होगी। यत्र तत्र, चाहे किसी भी लोक परलोक में चले जाओ, क्योंकि शरीर सबका कभी न कभी तो अंत होने वाला होगा। तो शरीर अंत हो जाएगा तो आपके भीतर वो इच्छा ज्यों की ही त्यों, वही इच्छा जाके दूसरा शरीर धारण करवा देगी, आपको तीसरा शरीर धारण करा देगी और बार बार ये जीव जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा। दूसरी जो बात आती है ये जिजीविषा, कि अगर कोई इस शरीर में से अपने भाव को हटा के आत्मा को मैं मान ले, हाँ, मैं आत्मा, जैसे एक ने कहा मैं शरीर हूँ और शरीर को जीवित रहने की इच्छा कर रहा है, कभी नहीं हो सकता। और दूसरे ने कहा मैं आत्मा हूँ। अब केवल इतना है कि यहाँ से इस भाव को उठा करके यहाँ रखना। कोई वस्तु को एक जगह से उठाया दूसरी जगह पे रख दिया, बात बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा, सारा उसका मापदंड बदल जाएगा। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक सीट से उठा करके एक सीट पे बिठा दो स्वामी जी को, फर्क पड़ता है कि नहीं? प्लेन वही, प्लेन भी वही है ना, सीट भी उसी तरीके की, लेकिन उठा के एक जगह से दूसरी जगह बिठाया, फर्क पड़ा कि नहीं? जी, हमने तो उसको दूसरी तरह से लिया। आप किस तरीके से लिए? आपका विवेक है, आपकी बुद्धि है ना, बाथरूम के सामने आपकी फटफट फटफट होता था। आपकी बुद्धि सर्वतंत्र नहीं है। ऐसी बात बोलो जो सर्वतंत्र है। आपको नहीं फर्क पड़ा ना? हम हाँ ठीक है, तो लेकिन हम जहाँ बैठे थे पांव पसार के बैठे थे, वही उतनी सुविधा के लिए। दाएं बाएं पूरा खुली जगह थी। आपका फ्रिज भी खरीदते हो तो कितने लीटर की जगह है, कार भी खरीदते हो तो कितने लीटर का जगह है। कीमत किसकी हो रही है? स्पेस की, स्पेस की ना। तो जहाँ हम बैठे थे वहाँ जितना स्पेस था, वहाँ उतने स्पेस में आप 10 लोग बैठे थे। अब बताओ, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। यही तो आत्म केंद्रित व्यक्ति की ये है। दूसरे की सुख का पैमाना आप नहीं बना सकते ना। हम शरीर मैंने कल पढ़ाया था सर्वतंत्र प्रतितंत्र, याद है ना? कल मैंने बताया था, ऐसी बात बोलो जो सबके द्वारा
स्वीकृत हो, है ना। प्रतितंत्र माने आपने अपनी बात तो मान ली, लेकिन सामने वाला शायद उस बात को नहीं मानता, तो ऐसी बात कौन सी हो गई? प्रतितंत्र। तो ज़्यादातर आप लोगों का जीवन प्रतितंत्र वाले में रहता है। हाँ, ये वाली सब्जी बहुत बढ़िया, बहुत कैल्शियम है, खाया करो। दूसरे को अच्छी नहीं लगती। अरे अच्छी, हाँ? मान लो उसको खाएंगे तो शरीर में दूसरी बीमारी बढ़ रही है। अब बताओ ना, तो एक चीज़ को आपने ठीक करने के लिए कोई एक जो है सप्लीमेंट कोई चीज़ दिया, उसको खाने से कोई दूसरा जो वहाँ पर नुकसान हो रहा है शरीर में, उसका क्या करोगे? पूरे कोरोना में ग्लो पिला पिला के बिल्कुल मार डाला। हमारा नौकर तो 3 बार ला के ग्लो पिलाता है। हाँ, तो इसलिए कोई भी ऐसी बात बोलो तो हमको एक वहाँ दिल्ली के एम्स में एक पाउच दिया था, दूध में डाल के पियो, एक टेबलेट दिया था। तो इन्हीं अशोक के घर पे रुके थे, इनके ससुर के घर पे, तो इनको हम बैठे थे, तो हमने कहा सर्च करो क्या है इसमें। तो ये लिए लैपटॉप, उस ज़माने में मेडिकल लाइन में थे, सर्च किया और जो टेबलेट को सर्च किया तो ये मुस्कुराए। उन्होंने कहा स्वामी जी अब क्या कहूँ। हाँ खाएं कि ना खाएं उसको? क्यों? डॉक्टर ने दिया है। उसी चीज़ को अगर लिक्विड फॉर्म में वो आपके जो है वो बोतल के अंदर इंजेक्ट कर देता, तब आप क्या करते? उस समय अज्ञानी थे और इसमें ज्ञान था। तो इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना, कम से कम मेरे सामने बोलो तो। हाँ, तो अशोक जी ने बताया इसमें शार्क मछली के जो है सेल्स हैं। अब आप खाओ कि ना खाओ आप पर निर्भर करता है, आप पर। तो कोई भी बात ऐसा बोलना कि सब उसको स्वीकृत। 3 बात की काट करो, जिजीविषा, जिज्ञासा और बुभुत्सा। हर प्राणी जीवित रहना चाहता है, आप सब कुछ जानना चाहते हो और हमेशा सुखी होना चाहते हो। इसको कोई काट के दिखाओ। हाँ, चाहे किसी भी धर्म वाला हो, किसी भी जाति वाला हो। अरे अज्ञानी हो तो भी मैं कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल वज्र जो है गांव का आदमी हो तो भी, ठीक है बड़े। हाँ, पागल हो तो भी तो भी बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझता है। हाँ, तो इसलिए जो है, अच्छा जिजीविषा में 2 विभाग किया, 2 विभाग किया, एक शरीर को मैं मान करके और एक अपनी आत्मा को मैं मान कर, ठीक है ना। तो जब हमने इस शरीर से अपने अहम भाव को उठा करके अपनी आत्मा के साथ रख दिया, बस इतना ही फर्क है। अब आत्मा न जायते न म्रियते, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं। तो जब आपके भीतर जो मूलभूत इच्छा थी, जैसे अपनी आत्मा से जुड़े, तो ये जिजीविषा वाली तो आपकी पूर्ति ही। जब इच्छा पूरी हो गई तो फिर आपको कहीं बाजार में भटकने की ज़रूरत भी, तो फिर आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो कितना आसान सा है, कठिन कहाँ। हाँ, इच्छा होगी आप आओगे। अब जिजीविषा पूरी हो गई, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आत्मा को अपना समझ लिया और आत्मा का जन्म और मृत्यु होता ही नहीं, वो नित्य है बस। ठीक है, अगली बात, जो जिज्ञासा है उसकी 3 श्रेणी कर लो आप। हाँ, जिज्ञासा के 3, आपको चार्ट बनाना हो तो बना लेना अपना, 3 विभाग कर लो। 3 प्रकार की जिज्ञासा हो सकती है। एक स्वयं के बारे में, जीव मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। दूसरा इस जगत के बारे में, ये सृष्टि क्या है। और तीसरा ईश्वर के बारे में, जीव, जगत और नियंता। ऐसा शब्द प्रयोग करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ईश्वर से जो है वहाँ सर्वतंत्र नहीं हो पाएगा। जीव, जगत, मैं कौन हूँ, इसकी जिज्ञासा होती है। ये जो दिखाई पड़ रहा है सृष्टि, ये क्या है, और इसका नियंता कोई है या नहीं, अगर है तो कैसा है। बस जिज्ञासा के मूल रूप से 3 ही विभाग हमारे। आप विचार करके बताओ 3 के अलावा और किसी बात की जिज्ञासा। सब इसी के अंतर्गत आ जाए, पूरा साइंस इसी के अंतर्गत आएगा कि नहीं?
हैं? अरे भाई, हाँ हाँ, साइंस बाहर वाला देखता है। तो जगत आ गया। जी। हमने विभाग किया ना स्वयं के विषय में, जगत के विषय में। बाहर भीतर की बात आप फिर वही बात बोल देते हो। बोलो तो बहुत सोच सुनो। हमने कहा जिज्ञासा 3 चीज़ की होती है, जीव को अपने बारे में, जगत के बारे में, और जीव जगत दोनों का नियंता कोई है या नहीं है। अगर कोई है तो कैसा है, उसका क्या स्वरूप है। हम उसको ईश्वर कह देते हैं, भगवान कह देते हैं, दूसरा कोई और नाम दे देगा, लेकिन जीव जगत और नियंता। अब बताओ 3 के अलावा और कोई जिज्ञासा आप ढूंढ के बताना चौथी। हाँ, एक 3 के अलावा चौथी जिज्ञासा बताना, हम आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, क्या हुआ? अरे अगर मान लो आप इतना कहोगे हम ब्लैक होल के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी वो जगत के अंतर्गत आएगा। हाँ? आप पूरा मेडिकल लाइन में सर्च कर रहे हो, किडनी हमारी कैसे फंक्शन कर रही है, किस में आ गया आपका? अपने भीतर। फिर वही ध्यान दो। हाँ, अरे अपने बारे में जानने की इच्छा, जगत के बारे में जानने की इच्छा, और दोनों का नियंता कोई है कि नहीं है, तो कैसा है ना। इसके अलावा और कोई जिज्ञासा ढूंढ के देखना। हाँ, सबका सब इसी में समा जाएगा। ठीक है। हाँ, अब वो जो तीसरा वाला था बुभुत्सा, ये हम पूरा खाका बना दे रहे हैं आपको पूरे अपने शास्त्र का। हाँ, बुभुत्सा माने सुख पाने की इच्छा, सुख पाने की इच्छा। तो 4 प्रकार से सुख होता है। हाँ, देखो एक शब्द तो पहले समझ लो, फिर हम इसमें विभाग करके बोलते हैं। महाराज श्री इसको बहुत बढ़िया कहते थे सरल भाषा में, कि हम सब समय सुख चाहते हैं, सब जगह सुखी होना चाहते हैं, और सब से सुख चाहते हैं। हाँ, सब समय, सब जगह, और सबसे। बताओ, सबसे सुखी होना चाहते हो? अरे हम ही किसी को डांट दे छोड़ देता है हमारे पास आना ही। हाँ, एक नहीं 50 ऐसे जो है उंगलियों पर गिन ले हुए हम लोग को। तो सब समय हम सुखी होना चाहते हैं, है ना। सब समय माने एवरी टाइम ना, यानी काल से सीमित ना हो, काल अपरिच्छिन्न सुख चाहिए। देखो अब ये शास्त्रीय शब्द है, सब समय माने काल से अपरिच्छिन्न। हाँ, काल जिसको काट न सके, काल से असीमित सुख चाहिए। हाँ, और दूसरा सब जगह माने देश से अपरिच्छिन्न। हाँ, यही तो है ना सब चीज़। महाराज कितने लोग यहाँ पर आकर के, हाँ, इतनी बढ़िया व्यवस्था में आके रहना, कितने लोग हैं जो अभी अभी पासपोर्ट बनवाया इसी ट्रिप में आने के लिए। का वकालत किए ज़िंदगी भर, बेइज्जती करा दिया तुमने। औरों की तो बात। अरे आपकी भारतीय नागरिकता का मूल प्रमाण पत्र आपका पासपोर्ट है, वोटर कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। आपकी भारतीय नागरिकता का मूल प्रमाण पत्र आपका। अब बताओ आप महापुरुष लोग अभी बनवाए। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट में पहली बार कोई विदेश का ठप्पा लगा, नेपाल छोड़ के? तुम्हारा भी मधु। तो तुम ये काहे नहीं ले गए? सब स्विट्जरलैंड वगैरह घूमने गए थे तो चुप त्र्यंबकेश्वर में घटना हो गई थी और ये चल नहीं पा रहा। तो तुम गए क्यों फिर? बीमार आदमी को घर में छोड़ के गए, डबल फाइन। इनको अवसर मिल गया
इसका मतलब ये अपने सुखी होना चाहते हैं बस। गलत तो इन्होंने बहुत बड़ा किया। उन्होंने आपदा में अवसर तलाश किया। आपने अपनी सफाई पेश करके मुसीबत पैदा कर ली। झगड़ा करा दिया आपने। बिल्कुल सही बात है। अब घर में कोई बीमार हो और आप छोड़ करके वहाँ जाओ पार्टी कर चलो लें, घर में देखते हैं। हद हो गई। देखो, हाँ, तो 3 चीज़ें हैं, है ना। सब समय माने काल से अपरछिन्न, जिसको समय काट न सके। सब जगह यानी देश से अपरछिन्न, और सबसे माने वस्तु से अपरछिन्न। इसको हमारी भाषा में कहते हैं देश काल वस्तु से असीमित सुख चाहिए, अपरछिन्न सुख चाहिए, जो देश काल उसको विभाजित न कर सके। ठीक है, यही ना। अब इतनी दूर आए, अभी भी ऐसा यहाँ पर रह रहे हो, लेकिन हो सकता है आपके रूप में कोई एक छोटी सी कमी हो आपके हिसाब से। जिस तरीके से आप अपने यहाँ पर रहते हो उसके हिसाब से यहाँ इतना सा रहन सहन अलग, बोलचाल अलग, भाषा अलग, जरा सी गलत कमी हो हमारे हिसाब से, अब पूरे दिन वही वही खटका होगा कि नहीं मन में। चमोली जी अकेले मिल जाए कई लोग ठोक दें। सबसे ज्यादा शिकायत किसके पास होगा? वो मैं समझता हूँ। सबसे ज्यादा शिकायत है कि जेट स्प्रे नहीं है। किसी के पास प्लग नहीं है 3 पिन वाला। कुछ भी है, वो प्लग के बारे में तो 10 बार लिखा उसने ग्रुप में, लेकिन कुछ न कुछ सब जगह का अपना अपना कल्चर है, अपना अपना तरीका है। आप जहाँ जा रहे हो उसकी व्यवस्था में आपको एडजस्ट करना है, यही तो है ना। तो लेकिन आप चाहते क्या हो, हम जहाँ जावें सब जगह पर हम, हाँ, नहीं तो आप वो बन जाओ, कौन था वो, किम जोंग उन, कौन सा है, हाँ, ट्रेन लेके जाओ। हाँ, ट्रेन लेके जा। अरे बाथरूम लेके गया था, बाथरूम भी लेके। वो ट्रेन से चलता है, कोई ट्रेन प्लेन से चलते नहीं। अपना बाथरूम लेके गया था वो। हाँ, तो ऐसा अपना तरीका बना लो आप। चाह क्या है कि हम जहाँ जाएं वहाँ सुखी रहें, यही ना। तो देश काल और वस्तु से असीमित सुख आप चाहते हो, ये आपकी मूलभूत इच्छा है। पक्का समझ लो, ये दुनिया में पूरी नहीं हो सकती, चाहे जिस स्टैम्प पेपर पर लिखवा कर रख लो। हाँ, ये दुनिया में पूरी नहीं हो सकती। हाँ, ये वस्तु अगर आज हमको सुख दे रही है तो 5 दिन के बाद ये चीज़ हमको सुख नहीं, माने काल से सीमित हो गया, यही तो है ना। एक चप्पल यहाँ पर सुख दे रहा है अभी हमको, और यहाँ से जब घूमने गए तो काट लिया उसने, है ना। महाराज आप एक चीज़ समझना, गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव का एक शब्द था हमारे पूज्य गुरुदेव का, कि आपको 7 नंबर का जूता लगता है, फिट होता है सही तरीके से, आधे नंबर का कम जूता मिल जावे 6.5 नंबर का, और उसमें आपने पाँव डाल लिया किसी तरीके से और चल पड़ो, आपको कैसा महसूस होगा? हाँ, तो आप वो अनंत स्वरूप परमात्मा के स्वरूप हो, और जगत रूपी इतना कम में अपने आप को आपने डाल दिया, कैसे सुखी हो पाओगे? कैसे? हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, शरीर में डाल दिया आपने। हाँ भाई, आपको सुख चाहिए देश काल वस्तु से परे वाला। शरीर एक देश में है, एक काल में है, यही ना। और शरीर के पार्ट्स अलग अलग हैं। हाँ, शरीर के सारे अंग से सुख चाहते हो कि नहीं? आँख से भी, दांत से भी, पाँव से भी, बाल से भी ना। एक रोया भी अगर टूट जावे तो आपका सारा खाने का सुख गया, यही ना। आपको सबसे सुख चाहिए, ऐसा सुख दुनिया में आपको कहीं से, हमको एक ऐसी चीज़ मिले, एक कोई ऐसी चीज़ मिले जो सब जगह हो, सब समय हो और सब में हो, वो चीज़ मिल जाए तो आप सबसे हमेशा सुखी। हाँ? बहुत कठिन नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ऐसा है भी।
हाँ, ऐसा है भी असंभव है। एक ऐसी चीज मिले जो सब जगह हो, सब समय हो और सब में हो, बस आप सुखी हो जाओगे। हाँ, नहीं तो आप हमेशा बस फ़ोन करते रहो, फ़ोन करते रहो। हाँ, और ये अभी हमारा पैसा ख़राब कर दिया। कब ख़राब किया? जब हम इंतज़ार करते रहते हैं। हाँ, उन्होंने कहा 2 रुपये 40 पैसे पर रुपया में देंगे, मैसेज पर डाला मॉरिशस पर, फिर तुमने कहा रेट इतना है, इतना है। वो कानूनन सही है। हाँ, व्यवहारिक जगत में क्या हुआ, ठीक है, आप लोगों ने लिया नहीं लिया, वो आपका सब बकवास हम सुन रहे थे। हाँ, उसको कहते हैं व्यर्थ का बकवास। लेकिन आप लोग जितना कोई लिख रहा था, पूछ रहा था, अच्छा हमने इतना रुपया हमको चाहिए, बीके सिंह ने कहा इतना हो गया है, वो सब बिना मतलब की बकवास। ठीक है, लेकिन अभी हमारा दिल्ली एयरपोर्ट पे हमारा पैसा चेंज कराया, अनंतानंद और अनुपम जा करके, यही दोनों गए थे चेंज कराने। कितना रुपए मिल? 2 रुपये 50 पैसे प्लस 300 रुपये जो है सर्विस चार्ज। हमारा पैसा बर्बाद किया इन्होंने। तो अब 1 रुपये 85 पैसे में, 90 पैसे में कहाँ मिला? कौन लेके आया 2 रुपये में? मॉरिशस में 2 रुपए में। यहाँ 2 रुपये मिल गए। हाँ, यहाँ 2 रुपए। तो हम हमारा पैसा काहे खराब कर दिया फिर? 2 रुपये नहीं था, 2.20 लेते। हाँ, 2 रुपये 20 पैसे। एयरपोर्ट पे 2 रुपया 22 पैसे। 2 रुपये 22। नहीं, लेकिन डॉलर से कराइए चेंज तो 2 रुपए से कम है। तब कम है। हाँ, हमने अभी डॉलर से कराया 2 रुपए 1 रुपए 90 हाँ, पैसे। तो आप इंडियन करेंसी को पहले डॉलर में ले गए, वहाँ भी सर्विस चार्ज दिए, वहाँ तो देंगे। फिर उसके बाद वहाँ से इसमें लिए। भैया ये गणित है व्यवहारिक जगत का, इसलिए बहुत सोच समझ। हाँ, क्या चीज़? पॉइंट पे आइए, ज़्यादा डॉलर दे। हाँ, हम 2.32 में पड़ा गुरुदेव। जो भी पढ़ा हो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं। 2.40 सही रेट था, ये मतलब है उस समय वो घर पहुंचा। हमारे पास एक चीज़ है, हम इसको 10 रुपया में देते हैं, जिसकी गरज हो वह लेवे, नहीं तो न लेवे। बहस करने की ज़रूरत क्या थी? वो जो आप लोगों ने बहस किया वो हमको अच्छा नहीं लगा था, जिसने भी बहस किया। जी। हाँ, हमारे पास अमुक चीज़ है, मैं इसको 1000 रुपये में बेच रहा हूँ, कोई मैं तुम्हारे गले थोड़े लगा रहा हूँ ज़बरदस्ती। आपको जहाँ मिले सस्ते वाला ले लो, मार्केट खुला है, ओपन मार्केट है। बहस क्यों किया? बहस करने का मतलब समझ रहे हो आप? मैं वो वाला याद करना, जिज्ञासा के 3 पार्ट थे। जिज्ञासा, मैं ज़्यादा जानता, समझना, फंसते हो आप, जैसे बोलते हो फंसते हो, बोला कि फंसे। हाँ, यही वही फंसे ना, मैं ज़्यादा जानता हूँ। हाँ, काहे के लिए बहस करना इस दुनिया में? चलिए, तो अब वो सुख जो है, याद रखना, सब समय सुख चाहिए, भूल गया। सब वस्तु, सारी वस्तु से, सारे समय और सारे चलिए अगली बात। अब आपको दुनिया में जो सुख मिलता है, दोनों का आप कंपेयर तभी करोगे ना जब दोनों सामने हो गए, तभी तो कम। आज हम ये बात बोल रहे हैं क्योंकि मेरा पैसा ये ख़राब करके आए हैं। 1300 रुपया खरीद के आए हैं यहाँ का। 1300 रुपया खरीदा, 3550 दिया था। जो वस्तु से प्रेम हो गया। चलो तो होगा तो वहीं बताओ। तो अब जगत का जो, इस जगत में जो मिलने वाला सुख है, उसको आप 4 भाग में डिवाइड कर लो। संसार में जिसमें आपका पूरा जीवन चला जा रहा है, पूरा जीवन चला जा रहा है, हाँ, वो 4 भाग में विभाग कर लो। हाँ, पहला सुख आपको मिलता है, उसका नाम हमने दिया है मनोरथ जन्य, कल्पना। आप कल्पना करते हो कभी कभी, हाँ, और कल्पना में भी सुखी हो जाते हो, समझ समझना कि नहीं होते हो।
हाँ हाँ, अरे याद करके सुखी हो गए, पुरानी बात को याद करके सुखी हो गए, कौन सा है वो? हाँ हाँ, अभी कल हम अपने यहाँ जहाँ रुके हैं उसके सामने बैठे थे, बाहर समुद्र देख रहे थे, तो हमने अरविंद को कहा ऐसे हम हरिद्वार में भी अपना ये पेड़ों के चारों तरफ वो लगाएंगे, का वो झालर। तुम बैठे थे ना, अब एक ना पेड़ है ना झालर है कौन, हाँ कल ही ना, कौन सा सुख हो गया ये? मनोरथ जन, यानी इसका नाम है मन ही रथ है जिसका, मन रूपी रथ पर सवार होके जो सुख मिल रहा है तुमको, उसका नाम है मनोरथ जन सुख। हाँ ठीक है, सोचा था वहाँ चलेंगे तो ऐसा ऐसा होएगा, मनोरथ जन। दूसरा विभाग कर लिया, ये मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ, केवल टू द पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ। दूसरा सुख है, उसको हम कहते हैं अब भोग जन्य सुख। वही मनोरथ वाली वस्तु सामने आ गई तो अब उसका उपभोग किया हमने। भाई पहले कल्पना किया कि वहाँ चल करके डोसा खाएं, वो मनोरथ वाला हो गया, और जब सामने डोसा आ गया प्लेट में तो भोजन आपने खा के ये पांचों इंद्रियों से हम भोग करते हैं। नेत्र से रूप रंग देख करके, दृश्य देख करके, कान से श्रवण करके, जिह्वा से चख करके, ये पांचों इंद्रियां जो, क्योंकि 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस, इनका भोग करके जब आप सुखी होते हो तो इसका नाम हुआ भोग जन्य सुख। ठीक है, 2 प्रकार का, हाँ, मनोरथ जन और दूसरा भोग जन। तीसरा वाला जो सुख है बड़ा विचित्र है और लगभग सबको है, किसी को 1 आना, किसी को 14 आना। उसका नाम है अभिमान जन्य सुख। किसी वस्तु का अभिमान बना के आप सुखी होते हो, भले उसका कोई सुख मिल रहा ना रहा हो। हमारा बेटा बहुत बड़ी कंपनी में CEO है, आपको क्या सुख मिल रहा है? हाँ, बल्कि समय आपका और ख़राब हो रहा है। हाँ, दूर रह करके 3 बार फ़ोन करता है, आपका समय बर्बाद होता है। जिस समय गीता पढ़ना चाहिए था उस समय आपको जो है, बेटा तू ठीक ठाक है, खाना खाया, तबीयत ठीक है, अमुक अमुक। हाँ, लेकिन किस बात का 4 लोग अगर मोहल्ले के मिल जाएं तब मेरा बेटा अमुक पद पर है, क्या हुआ? किस बात का सुख है? हाँ, और ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है, चाहे वो चल और चाहे अचल, हाँ, उसमें से इतने का आप भोग करके सुखी हो रहे हो। हम कितना % कह सकें? 10 तुम अपनी कह सकते हो, क्योंकि तुम्हारी लिमिटेड है, वो आता है वो बैंक से जो है पेंशन आ गई तुम अपनी कह सकते हो, सबकी नहीं कह सकते हो। हाँ, कितना % का उपभोग कर पा रहा है? एक भी नहीं। अब कितने लोग महाराज खाने के लिए घी मना हो गया, चीनी मनी हो, तब क्या सुख है? हाँ, लेकिन मेरे पास 25 बीघा जमीन है, मेरा अमुक अमुक पुत्र ऐसा है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, इसका क्या है आपको? अभिमान जन्य सुख। उस वस्तु को अपना मान करके आप सुखी हो रहे हो, और देखा जाए तो उसको संभालने में आप चौकीदार का काम कर रहे हो। सही माने सही, मैं तो ऐसे ही फील करता हूँ। अरे क्या बात, आज ज्ञान प्राप्त हो गया। ये आप ही के साथ सबकी कहानी है, चौकीदारी कर रहे हैं, सबकी कहानी है। आप सब चौकीदारी कर रहे हो, आप उसकी जो है साज संभाल कर रहे हो। दूसरा होता तो 7-8 हज़ार रुपये महीना लेता वो नहीं ले रहे हो। केवल एक छोटा सा एक शहद का बूंद क्या है? कभी शरीर काम नहीं दिया तो यही बच्चे हमारे महाराज ये मार डालता है तुम लोगों का, है ना? हाँ, अच्छा, इसका मतलब आप मान के चल रहे हो कि हम एक दिन ऐसा हो जाएगा लुंज पुंज वाले, हाँ? यही ना? हाँ, पता नहीं है। अभिमान 3 प्रकार का हो गया। कौन कौन सा था?
ये 3 प्रकार का हो गया। तो इस बात सब लोग रट के याद किए ले रहे हैं। अब अगर हम सब पूरी बुद्धि खुल गई है यहाँ, नहीं, चक्षु खुल गया अगर हमारी हम सदमे ये लोगों को। मूल तंत्र जो है, मूल मंत्र जो है गुरुदेव ने अभी तो उससे ये नहीं था, आज तो पहली बार ही विदेश में आके मिल रहा है। अभी हम कह रहे थे कि इसको जरूर रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालो, बहुत अच्छा ये जो है बहुत लाइक हो गई। और किसी किताब में भी नहीं मिल रही। हाँ, ये लाइक बहुत बड़ी बढ़िया। अनुरोध किया है कि बड़ी सारा कुछ समराइज है। प्रार्थना इसीलिए करेंगे। चौथे प्रकार का सुख मान लो, इसको हम कहते हैं अभ्यास जन्य सुख। अभ्यास जन्य, अभ्यास जन्य माने अरे वो राघवानंद वाला योगा करना है। योगा करोगे तो थोड़ा आप लोग थोड़ा घूम आए ना, थोड़ा हाथ पांव चला लिए, हल्का हो गया, फ्रेश हो गए। कौन सा सुख मिला? अभिमान नहीं, अभ्यास कर लिया आपने, एक्सरसाइज कर लिया अभ्यास। वो मैं खिड़की से देख रहा था, कई लोग उधर जो है कर रहे थे अपना उठक बैठक सब। हमारे अशोक जी वहाँ ध्यान कर रहे थे। हाँ ना, हाँ फोटो भी डाल दी। वो फोटो भी डाली, मैंने देख भी लिया था खिड़की से। तो अब वहाँ अब कोई कुछ नहीं तो जिसको जो भी अच्छा लगता है, एक इसका नाम है अभ्यास जन। उसी प्रकार के अभ्यास से भी आप करते रहते हो, उससे भी सुख मिलता है। और जो ये शरीर की मालिश कराते हो, ये कौन सा सुख है? चलो विभाग करते रहे ना, आपका सारा सुख इसी 4 के अंतर्गत आ जाएगा। ये दुनिया वाला मैंने कहा, आप चाहते हो नित्य सुख, चाहते हो हाँ कौन सा? सब जगह, सब समय, सबसे। और मिलता हमको ये 4 प्रकार का है। ये जो 4 प्रकार का मिलता है, बताओ इसमें सब समय और सब जगह वाला कैसे है? कौन सा है? हाँ अरे हाँ ख्यालों में जो सुख मिलता है, जो ख्यालों में सुख मिलता है, हाँ वो तो कुछ लगता ही नहीं उसमें तो। कहीं का ले ले। जैसे अभी बैठ के हमने कोई ख्याल किया, अपना जो है मन में जो विचार किया, वो जो सुख मिलता है। नहीं, हम क्लियर मनोरथ जाने। मनोरथ, वो तो मनोरथ में आ गया। अच्छा, किसी की मदद करके सुख जो मिला, उसको क्या कहते? भोग में आ गया। उसका भी एक अभिमान होता है। अभिमान जाने आज हमने 50 महात्मा को भोजन कराया। सुख मिला। आदमी क्यों बताता है? बताओगे तो सुख न मिले। 4 भिखारी को भोजन कराया, फिर मोहल्ले में बताएगा कि नहीं? फेसबुक पे डालेगा तुरंत ही, फोटो भी कंबल वितरण, कंबल वितरण। हाँ, एक केला इसे लेकर के दिखा रहा है। 3 लोग पकड़े उसको। क्यों डाल रहा है फोटो? वो जो सेवा है ना, वो सेवा का भी सूक्ष्म अभिमान होता है भीतर, तो अभिमान जन्य सुख के अंतर्गत आ जाएगा। बस मैं कह रहा हूँ, आपका पूरा जितना मिल रहा है इसी 4 के अंतर्गत है। और चाहिए हमको वो वाला, और मिलता हमको है ये वाला। बस ये जीवन की कहानी यही है। इसलिए जीव का आना और जाना समाप्त नहीं, क्योंकि जब तक ये तीनों रहेगा, कौन कौन सा? जिजीविषा, जिज्ञासा, भूषा, ये तीनों रहेगा, तब तक आपको इस जगत में आना जाना रहेगा। जिजीविषा 2 प्रकार से हमने बात किया, बुभुत्सा में विभाग करके बता दिया। जिज्ञासा के भीतरगत 3 विभाग किया था, स्वयं के बारे में, जगत के बारे में, और हाँ, ठीक है ना। अब थोड़ा हम दर्शन में आ जाओ। अरे हमने आपको एक थोड़ा सा आउटलाइन बनाई। हाँ, अब दर्शन में आओ। थोड़ा सा हम वेदांत दर्शन की बात कर लेते हैं, फिर शाम कल देखेंगे। और जैसे समय मिलेगा, हो सकता है मेरा बाहर कहीं टाइम मिल गया तो वहाँ भी ऐसे अपना जिसको सुनना होगा सुनना, जिसको घूमना होगा घूमना। हाँ, कोई मना नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर इस बार पूरा फ्री रखे हैं। हाँ, बस जितने समय क्लास में बैठो मोबाइल बंद करके, हाँ, और नहीं तो फिर बाहर।
जो हमारे भीतर मूलभूत इच्छाएं होती है, मूलभूत बाय नेचर, नैसर्गिक, उसके अच्छे और बुरे का सवाल नहीं उठता। हाँ, नैसर्गिक जो चीज़ है उसके अच्छे बुरे का सवाल है ही नहीं उठता। उसमें हमको शोधन करना पड़ता है कि हमारे विकास के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। हम कभी ऐसा नहीं कहते, कम से कम मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मांसाहार बहुत खराब है, नहीं, साधक के लिए उचित नहीं। आप अगर साधक हो, ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहते हो, तो आपके लिए वह बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब भाई आपको अगर पथरी का मर्ज हो गया तो टमाटर मत खाओ, पालक मत खाओ, क्यों परहेज बता दिया? यही ना, सबके लिए थोड़े बना है ना। तो शेर को क्या हम घास खिलाएंगे क्या? हाँ, शेर है, लोमड़ी है, तमाम तरह के जीव जंतु हैं, तमाम तरह का चमगादड़ है, वो आपका क्या करेगा? खून नहीं पिएगा तो और क्या पिएगा? जीवो जीवस्य जीवनम, में भागवत का सूत्र है, जीवो जीवस्य जीवन। तो हम मांसाहार को बुरा नहीं कह रहे हैं, हम किसी चीज़ को बुरा नहीं कह रहे हैं। हाँ, लेकिन आपके लिए बुरा है, समझ रहे हैं आप लोग ना? बिल्कुल ठीक है। शेर अगर ना खाए मांसाहार तो मर ही जाएगा। हाँ उसको तो खाना हाँ, अगर आप तो हमारे विश्व में सबसे ज़्यादा मांसाहारी हैं। जीवो जीव से भोजन नहीं, जीवो जीव से जीवन। हाँ, जीवो जीव से जीवन। किसी जीव का जीवन तभी चलता है जब किसी का वो खाएगा, किसी को खाएगा। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मांसाहारी हैं, हम किसको किसको समझाने जाएंगे? हाँ, हमको नहीं खाना है, इतना तो है ना। अच्छा, अब प्लेन में सवेरे कितने लोग जो है ऐसे हो जो नाश्ता किए थे, वो जो दे रही थी? क्योंकि ज़िंदगी भर घूमते रहते हो हमेशा फ्लाइट में ही, तो नहा के नाश्ता किए थे कि बिना नहाए? हाँ, तो नाश्ता किया था कि नहीं? बस वहीं फंस गए। ये साधक के लिए उचित नहीं था। हाँ, भूख लग गई, मान लिया मैंने, सह लेते। मैंने कहा कि 4 हफ्ते बिना खाए आप जी सकते हो। ये शरीर का नेचर ऐसा है कि अगर आपको समय पर भोजन नहीं मिलेगा तो अंदर वो भूख की एहसास कराएगा कि भूख लगी, भूख लगी। अंदर वो एक भूख की एहसास कराएगा 1 दिन तक। और सबसे ज़्यादा जो पेट में तकलीफ होगी दूसरे दिन होगी। पहले दिन तो आप पानी वानी पी के सहले हुए, दूसरे दिन बहुत ज़्यादा होगी। आप बार बार जो है इधर उधर एक बिस्किट खाओ, और चौथे दिन के बाद में आपको भूख का एहसास समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वो भीतर का जो सिस्टम है वो समझ लिया कि अब हमको मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो अपने अंदर से ही वो उसको मैनेज करने लगेगा। तो अब आपको भूख का एहसास ही नहीं होगा। इस तरीके से अपने यहाँ पर व्रत के नियम थे, कृच्छायण और चंद्रायण, ऐसे व्रत के नियम वगैरह थे। खैर वो विषय तो अलग हो गया। हाँ, तो इसलिए जितने लोग अब सब जहाज में नाश्ता किए थे सवेरे, वो उचित मैंने चाय को नहीं बोला जानबूझ के। हाँ, अच्छा, तो हम कहाँ कह रहे हैं खाओ ना, हम मना थोड़े कर रहे हैं। साधक के लिए उचित नहीं था। हाँ, साधक के लिए उचित नहीं खाओ, खूब खाओ। वो तो बांटी रही थी सबको, उसमें कौन सा जो है फ्री में दे रही थी। हाँ, और तो जो इंटरनेशनल फ़्लाइटें हैं इसमें शायद नहीं था, जो बाहर की फ़्लाइटें हैं उसमें ज़्यादातर दूसरा वाला भी पैक भी मिलता है फ्री में। हाँ, यूरोप वाले मिलता सब में। हाँ, उसमें वो मिलता है, तो जिसको पीना है पिए भैया, हमको कौन सा मना करते हैं हम। हाँ हाँ, इसमें भी था ना। हाँ, तो जिसको पीना है पिए। इसमें लिखा हुआ था वेजिटेरियन, इन्होंने लिख दिया, हाँ ना। हाँ, अब जो भी है, लेकिन वो सब जो है जिसके लिए उचित है, जो कर जिसको पसंद है करे, हमारे लिए उचित है नहीं। बस एक चीज़ यही, तो इसीलिए अच्छे और बुरे का पैमाना उसके पहले पूछ कौन रहा है ना। ठीक है ना, हमेशा इस बात का हमेशा ध्यान रखना है हमको। हाँ, अब सड़क पर हम जा रहे हैं, सड़क पर भी जा रहे हैं,
अब कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन बढ़िया गाड़ी चला रहा है कौन बढ़िया नहीं चला रहा है, जो चला रहा है वही सब फंसेगा। बीच सड़क पर खड़ा हुआ है पागल है तो हम क्या करें। एक आदमी पागल की सेवा कर रहा है, बहुत बढ़िया है, यही ना। खैर वो जैसा भी है, अब आप थोड़ा सा इस पर विचार करना। एक बच्चा पैदा हुआ, जन्म लिया, और उस बच्चे का जन्म जैसे आंख खुली तो उसको सबसे पहले इस दुनिया में कुछ दिखाई पड़ता है, कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। एक बच्चे के भीतर देखो एहसास क्या होता है, मैं हूं, जिंदा तो हूं, मैं कौन हूं नहीं पता, याद रखना। जिंदा तो हूं, बच्चा जिंदा तो है, हाथ पांव चलाएगा, भूख लगी तो चिल्लाएगा, मैं कौन हूं बच्चे को पता नहीं, ठीक है ना। हाँ। वो जो बच्चे का जन्म हुआ तो मैं हूं, जिंदा हूं, लेकिन मैं कौन हूं ये हमको पता नहीं। इसका नाम हो गया, इसको बंद करो, इसका नाम हम देते हैं आवरण। पर्दा पड़ गया, आवरण। हाँ, इसको ध्यान से समझना, ये पूरा का पूरा जो है, हाँ, बहुत ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा, जरा सा चूक जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसको स्वयं के बारे में एक एहसास होता है, मैं हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ ये समझ में नहीं आया, ठीक है ना। दूसरी चीज, उस बच्चे को सामने दिखाई पड़ता है, कुछ चलती फिरती आकृति दिखाई पड़ रही है, कोई बोल रहा है, तो ये तो दिखता है कि बच्चे को कि कोई है, कुछ तो है, ये कौन है ये नहीं समझ में आ रहा। इसका नाम है आवरण। किसके बारे में? अपने बारे में और जगत के बारे में, स्वयं के बारे में और जगत के बारे में। उसके बाद अब किसी ने गोद में लेकर के हमको बताया, मैं तुम्हारी दादी हूँ, हाँ मैं तुम्हारी दादी हूँ, देखो बताना शुरू कर दिया। फिर किसी ने हमको गोद में लेके कहा, तुम्हारा ये नाम है, तुम मनुष्य हो। पहली स्थिति क्या थी अपने बारे में, कि हम जिंदा हैं लेकिन क्या हैं हमको समझ में, ठीक है ना। इसका नाम है आवरण। तो हमको जिसने जो बताना शुरू कर दिया उसको अब हमने ज्यों का त्यों स्वीकार करना शुरू। इसी को कहते हैं बच्चे के भीतर, हाँ, अरे याद करने की सामर्थ्य ज़्यादा होती है, ग्रहण करने की सामर्थ्य ज़्यादा होती है। अभी परसों कोई मंच पर बड़े लोग, विद्वान लोग वहाँ बैठे थे, तो उन्होंने ऐसी बात कही, उन्होंने कहा 7 साल तक के बच्चे में जो है जितना कुछ होता है सब पड़ जाता है, उसके बाद जो उसके भीतर 7 साल के बच्चे तक जो डाल दिया गया उसी का डेवलपमेंट होता है, बाद में कुछ अंदर जाता होता नहीं। जैसे बीज पड़ गया तो बीज का विकास होता है, पेड़ बनता है, फल फूल लगते हैं, और शुरुआत का वही समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अब देखो, अब मैं क्या हूँ नहीं पता था, तो जिसने हमको जो बताया, मैं ये नाक वाला हूँ, ये मनुष्य हूँ, इसको हमने मान लिया, इसका नाम है विक्षेप। नहीं समझा था स्वयं को, आवरण, कुछ उल्टा समझ लिया दूसरे के बताने पर, इसका नाम हो गया विक्षेप, ठीक है। अब जब हमने ये कह दिया कि मेरा ये नाम है, मेरा ये नाम है, मैं ये पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मेरा ये नाम है, तो अब हमको अगर कोई गाली देगा तो उसको मैं मारूंगा, और हमको कोई माला पहनाएगा तो उससे मैं प्यार करूंगा। अब क्या हो गया इसका नाम? प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति निवृत्ति माने हम उसको मारने दौड़े, इसका नाम है भाग, भाग मेरे पास से, ये आदमी दुष्ट है, हमको गाली दे रहा है, हट जाओ, निवृत्ति। और माला पहनाया, पकड़ने के लिए दौड़े, इसका नाम हो गया प्रवृत्ति। इसका नाम है मल, ये शास्त्रीय शब्द है मल। तो आवरण, विक्षेप और मल किसके विषय में हुआ? अपने बारे में। हाँ, मैं जिंदा हूँ ये पता रखता है,
लेकिन मैं क्या हूँ ये पता नहीं। तो जिसने जो हमको बताया वही हमने अपने आप को मान लिया, और मान लिया तो जो इसको अच्छा लगता है उसको हम पकड़ के रखना चाहेंगे, और जो अच्छा नहीं लगता उससे हम बचना चाहते हैं। ये प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी मल होगा। आवरण, विक्षेप और मल, ये तीन शब्द किसके बारे में हो गया? अपने बारे में। ये जिज्ञासा के अंतर्गत आएगा। कर्म मल की श्रेणी में आएगा। पूरा पूरा कर्म। गोस्वामी जी लिखा ना, छूट ही मल मल ही के धोए। हाँ, पूरा का पूरा। खैर, तो अच्छा, अपने बारे में अब देखो फिर वही। अब जैसे वो बच्चे की बुद्धि जगी, वो देख रहा है ये कौन है कौन है कौन है कौन है, तो अब जो उसको बताना शुरू कर दिया। देखो, ये जगत के बारे में आवरण है। किसी ने नहीं कहा कि ये जगत भगवान का रूप है, किसी ने कहीं ये कहा कि जगत ब्रह्म का स्वरूप है। ये थोड़े बताया। क्या बताया? ये नानी है, ये मौसी हैं, ये मैं तेरी माँ हूँ, तेरा पापा हूँ। तो अब जगत के बारे में जो बताना शुरू कर दिया उसको हमने अपने ऊपर ज्यों का त्यों मान ली। तो जगत क्या है नहीं पता, नाम हुआ आवरण। इसको उल्टा मान लिए जगत को, इसका नाम हुआ विक्षेप। अब इस जगत में जो चीज़ अच्छी लगी उसको पकड़ो, और जो खराब लगी उसको भगाओ, इसका नाम हो गया मल। बस, आवरण विक्षेप मल स्वयं पर भी है और जगत पर भी, जीव को अपने ऊपर भी और जगत पर। अब इसी तीनों, ये तीन शब्द याद रखना शास्त्र के हमारे, आवरण विक्षेप और मल। अब यही तीनों चीज उस पर भी है, नियंता पर भी चला गया ना, यही तीनों चीज। अब वही जब मैं थोड़ा होश में आया, मान लो 4 साल 10 साल का, तो लगता है कि इस जगत का नियंता हमारा मालिक कोई है कि नहीं। तो ऐसा एक महसूस होता है कि कोई तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए। हाँ, ये सभी मानते हैं, ये सभी मानते हैं। हाँ, कोई न कोई तो है, कोई न कोई तो है। वो देखो, इसका नाम हो गया, लेकिन वो कैसा है देखें। हाँ, कुछ तो है। हाँ, सारी दुनिया को चलाने वाला कोई तो है, लेकिन कैसा है वो नहीं पता। आवरण कैसा है नहीं पता, इसका नाम है आवरण। अब चूंकि एक आवरण पड़ गया, कैसा है नहीं पता, तब अब जिसने जो बताना शुरू कर दिया आपने वही मानना शुरू कर दिया। ये मत समझना कि चाइना में उसको मानने वाले नहीं हैं। हाँ, अरे अब तुम तो घूम ही आए हो। हाँ? भगवान का नारा लगाते हैं। क्यों, हम लोग भी तो गए थे जब वो सांगा पड़ा था कैलाश मान। जो सांगा था, सांगा चाइना के अंतर्गत था, बाकी और तो तिब्बत में ज़्यादा था। वो सांगा में जहाँ रात रुकाया था वो चाइना में था। तो जहाँ भी जाओगे आप, कम्युनिस्ट होगा वहाँ भी। हाँ, अच्छा, पहले मान लो रसिया कम्युनिस्ट था, और उस रसिया से टूट करके उज्बेकिस्तान वगैरह बना ना, कजाकिस्तान वगैरह। कौन है वहाँ पे, है ना? तो चर्च बन गई, वही तो थे ना। वही ले। तो इसी, अब क्या केरला में भगवान को मानने वाले हैं कि नहीं? कम्युनिस्ट शासन है। हाँ, तो फिर तो ऐसे ही कह रहा हूँ, कोई जगत का नियंता है, लेकिन कैसा है नहीं पता, इसका नाम हो गया आवरण। तो जिसने जो पकड़ा दिया, बता दिया, हमने उसी को मान लिया, इसका नाम हो गया विक्षेप। हाँ, अब यहाँ पर ले आओ मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। अब अन्य दूसरे का नहीं, अपने ही दर्शन में, भारतीय दर्शन में ही तमाम तरह की विचारधाराएं सामने आ जाएं। अब वो राम है कि कृष्ण है कि शिव है कि दुर्गा है कि गणेश है, कौन है वो? कौन है वो? हाँ हाँ, अब ये मत बोल देना, आप पढ़ लिख के बोल दोगे एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। नहीं, मैं कह रहा हूँ समाज की मान्यता को देखो। हाँ, तो वो जो राम का उपासक है वो कृष्ण के उपासक से उसका कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है। हाँ, जो कृष्ण का उपासक है उसको शिव की उपासना से ज़्यादा कोई लगाव
नहीं है, कह देती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो महाराज ये अयोध्या में सन्यासी नहीं है ज़्यादा, अभी बड़ी चर्चा है हम लोगों की, अभी हम लोगों का प्रयास भी चल रहा है, अभी शायद, हाँ बड़े कान खोले हो गए तुम्हारे, हाँ अब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अब मशीन वशीन सब ठीक, हाँ क्योंकि अयोध्या आया ना, तो हाँ अभी हम अपना महानिर्वाणी अखाड़े का वहाँ पर ज़मीन ले करके, और चूँकि ऐसा जो है चल रहा है, तो हो सकता है वहाँ हमारे अखाड़े का अपना केंद्र बने। तो अयोध्या में सन्यासी नहीं दिखाई पड़ेंगे आपको, देखो सब का सब वैष्णव। अब मुकदमा हो गए चाहे जो हो गए, लेकिन पूजा किसकी करेंगे? सीताराम 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 सीताराम, यही ना। हाँ ये क्या हुआ? अगर एक ही सत्ता है तो इतना मतभेद क्यों? मेरे अपने ही देश में, मेरे अपने ही दर्शन में, भारतीय दर्शन में, इसका नाम है विक्षेप। हाँ वो है, लेकिन क्या है नहीं पता, इसका नाम हुआ आवरण। तो जिसने जो बता दिया मान लिया, इसका नाम है विक्षेप। बस अब इसमें हमारे भगवान बहुत अच्छे और तुम्हारे भगवान बहुत क्या हो गया? प्रवृत्ति निवृत्ति उसी तरह पकड़ लेंगे, प्रवृत्ति निवृत्ति हो गई, बस इसका नाम है मल। तो ये तीन शब्द हमारा, आवरण, विक्षेप और मल। आवरण माने पर्दा पड़ा, ठीक से हमको पता नहीं लगा। विक्षेप माने विपरीत मान्यता, और मल माने फिर उसके अनुसार, मान्यता के अनुसार हम वहाँ पर प्रवृत्ति और निवृत्ति। ठीक है ना, यही हुआ ना। तो ये किस पर है? ये तीनों पर है। जीव को स्वयं पर भी है, जगत पर भी आवरण विक्षेप मल है, और नियंता पर भी है। अब इस आवरण विक्षेप मल से कैसे हम निजात पाएं, इसका पूरा चिंतन किया गया हमारे ऋषियों के द्वारा। और जो बातें होंगी फिर हम लोग अब आगे कल देखेंगे। आज हाँ आज तो बड़ी ओवरडोज हो गया, नहीं, बहुत अच्छी जानकारी। ओवरडोज हो गया लगता है। ओवरडोज बिल्कुल नहीं हुआ। ये बहुत अच्छा हमारे जीवन का मूल मंत्र है। लोग जो है, अब इतना सब प्रवचन का विषय होता तो हमारा एक हफ्ते का काफी था। अब हमारे एक बढ़िया बाबा थे सर, तो शुरू में उनके यहाँ जाता तो मैंने कहा मुझे कुछ बताइए, तो बोले एक ही अभ्यास करो कि मैं मूर्ख हूँ। आज मुझे लगा कि सही बताया था। कहने लगे इसी पर जुटे रहो कि मैं मूर्ख हूँ, सब ठीक हो जाए। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल निसंकोच रूप से, कोई संकोच नहीं है, किसी का कोई प्रश्न हो तो। अभी इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हाँ स्वामी जी, हाँ, कर्म बंधन से कैसे हुआ जाए? वो आज के प्रसंग में हमारा नहीं है। हमने जो आज पढ़ाया होगा उस विषय में कोई बात नहीं समझ में आएगी तो हाँ। जिज्ञासा का संबंध भूतों से है। तो ये भी एक जिज्ञासा का हो गया। भूतों से जिज्ञासा का कोई संबंध है? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल है। हमको सुख पाने की इच्छा है ना। अब हमको डोसा खाने की इच्छा है, कैसे बनाएं? ये क्या हो गया? यूट्यूब देखेंगे, तरला दलाल और कौन कौन सा है। हाँ? ये क्या नाम हो गया? जिज्ञासा है कि नहीं है? तो ये जो विक्षेप है ये सब हमको मोबाइल चलाना है, बढ़िया मोबाइल कौन सा होगा? ये क्या हो गया? मोबाइल चाहिए, मोबाइल का सुख चाहिए मुझको, इसका नाम है बुभुत्सा। कौन सा मोबाइल खरीदे? इसका नाम हो गया जिज्ञासा। ठीक है ना। अच्छा कौन सा मोबाइल लें जो ज्यादा समय तक चले? गुप्ता जी बताएंगे उसमें आके। माने नित्य सुख चाहिए ना, आपको सब समय चाहिए ना। 5G वाला चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी फिर? 5G पे कन्वर्ट करेगी। मान लो आज 4G से अपडेट आज करेगी। आप 5G है, सबके पास 5G हो गया, उसके बाद कंपनी क्या करेगी? मारेगी, फिर अपडेट करेगी। तो कंपनी वो काम करेगी जिससे आपको लगे कि आपके पास जो चीज है वो पुराना हो गया, आउटडेट हो गया। अपडेट हो गया। समझ लेना, यही तो करना है तुमको। अलमारी वाली पुरानी हो गई, नया उसको कराना। हाँ? जिजिविषा है जीने की,
और जिज्ञासा जानने की और बुभुत्सु जो है सुखी रहने की। हाँ तो जो बुभुत्सु उस उन ऊपर वाली तीन दोनों में तो कर्म का प्रधानता हो जाती है कि हम कुछ जाने, कुछ कर्म करें और सीखें और जाने। बुभुत्सु तो बिना बैठे बैठाए सब कुछ मान लेना चाहता है। हाँ, तो जानना चाहता है, इसी को आप कहते हो सत चित आनंद। बार बार कहते हो सचित, ये बात सत माने जी, सत के आधार पर जिज्ञासा है, हाँ। चित्त के कारण जिज्ञासा है, और आनंद स्वरूप है आपका तो गुस्सा है। ये शब्द वही हैं, लेकिन उसको हमने थोड़ा लेने का प्रयास किया कि आपके वो जीवन से रिलेटेड हो ना। जी जी सर। केवल हम पढ़ा दें सत चित आनंद आपका आत्मा है, तो आपके जीवन से वो नहीं लाइव चल रहा है। नहीं। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ बोलो। स्वामी जी, आपने आवरण, विक्षेप और मन के बारे में हाँ बताया, हाँ और ये वेदांत की भूमिका के रूप में। हाँ हाँ, सही तो बात। क्या ये आवरण, विक्षेप और मन जो है, यही वेदांत है? ये अभी भूमिका न्यू ने बताया। हाँ, तो क्या न्यू ने जो पत्थर डाला वही महल है? आपके इसमें शब्द हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो लगा, इसलिए नहीं, घर क्या बना रहे हो, उसने कहा घर बना रहे हैं, लेकिन घर में तो अभी उसने न्यू भरा है। अभी इसको तक न्यू मान है। बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, जिस दिन हम एक इंजीनियर को बुलाते हैं, 2 राजगीर 4 लेबर बैठा रहता है, चूना लिए हुए, ईंट लेकर के, रस्सी लेकर के। वो इंजीनियर 25 बार, अच्छा यहाँ से ऐसा नापो, इधर करो, ईंट खिसकाओ। दोपहर हो जाती है, शाम हो जाता है, और हम लोग कहते हैं दो राजगीर जो है बैठा हुआ खराब कर रहा है आदमी। अब क्या कहेंगे, वो घर बना रहा है कि नहीं? बाद में चूना को घटा समझ लेना, चूना हट जाएगा। चूना जो छिड़का गया। और किसी को कुछ? अरविंद ज्यादा समझ रहा होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो